अच्छे हो, बैठो, शाबाश, कर लो आराम से। तो करें बच्चों, शुरू करें। सेकंड लेसन आपका इंग्लिश का, फर्स्ट फ्लाइट, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका जो महाद्वीप है ना, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें एक जगह है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो एक मिनट रोको बेटा, ये वर्ल्ड मैप है। क्या है ये? वर्ल्ड मैप है, संसार का नक्शा है। इसमें आप यहाँ भारत देख रहे हो, ये हमारा भारत है। ठीक है, और यहाँ ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, ठीक है, और ये यूरोप है। क्या है ये? यूरोप, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, ठीक है ना, स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन, इतने सारे कंट्री, इंग्लैंड जिसको बोलते हैं, ये सारे कंट्री किसमें है? यूरोप में। यूरोप बहुत छोटा सा महाद्वीप है, लेकिन सबसे पावरफुल है। ठीक है ना, और इसके बाद देखो बच्चों, ये अफ्रीका महाद्वीप है। क्या है ये? अफ्रीका महाद्वीप है ना, कॉन्टिनेंट। इंग्लिश में महाद्वीप को क्या बोलते हैं हम? कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और इसमें यहाँ नीचे ये जो जगह है, इसमें बहुत सारे कंट्री है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, नाइजीरिया, इथोपिया, पता नहीं, सूडान, मिस्र, बहुत सारी कंट्रीज हैं। एक कंट्री यहाँ नीचे ही नीचे है, हाँ आ जाओ बेटा, जिसमें जिसका नाम क्या है? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। क्या नाम है उसका? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका नाम है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे एक महापुरुष का जन्म हुआ, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ भारत भूमि पे, ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका की भूमि पे एक महात्मा का जन्म हुआ, जिनका नाम श्रीमान नेल्सन मंडेला। ठीक है ना, उस समय बच्चों देखो कि हम जो भारत है ना, हमारे ऊपर भी अंग्रेजों का राज रहा है ना। देखो नीचे करो थोड़ा सा बेटा, नीचे करो, हाँ देखो, ये जो जगह दिख रही है ना आपको, छोटी सी जगह है, ये इंग्लैंड है। क्या है ये? इंग्लैंड है। इस इंग्लैंड का राज पूरे संसार पे था। अब देखो, ये अटलांटिक ओशियन है। क्या है ये? अटलांटिक महासागर है ये, है ना। ये उत्तरी अमेरिका, अमेरिका जिसको बोलते हैं अपन, ये अमेरिका है। और ऊपर करो, ये नीचे, ऊपर करने का मतलब ऊपर करो ऐसे, है ना। ये क्या है? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका है, वो साउथ अमेरिका है। ऊपर उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका, बहुत सारे कंट्रीज हैं इसमें। और यहाँ पहुँचने के लिए पहले हमें क्या करना होता है? ये अटलांटिक ओशियन पार करना होता है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन क्या करना होता है? पार करना होता है हमको। और इस पे बेटा, अगर कोई भारत से, यहाँ से भारत से और अमेरिका जाना चाहता है, तो पूरा उसको ये इराक, ईरान क्रॉस करने पड़ते हैं, ये यूरोप क्रॉस करना पड़ता है, फिर ये अटलांटिक महासागर क्रॉस करना होता है। अटलांटिक महासागर इतना बड़ा है कि इस पे 4 घंटे एरोप्लेन उड़ता है, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितनी? 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एरोप्लेन कितने घंटे उड़ता है? 4 घंटे उड़ता है, तब जाके ये अटलांटिक ओशियन क्रॉस होता है। ठीक है, हम कहाँ पहुँचते हैं? अमेरिका पहुँचते हैं। तो ये जो छोटा सा मैंने तुम्हें इंग्लैंड बताया, इसका राज पूरे संसार पे था। उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, भारत, ये कंट्री। तभी तो कहते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने में सूरज नहीं छिपता था। क्या कहते हैं? अंग्रेजों के ज़माने में सूरज नहीं छिपता था। इसका मतलब क्या है कि देखो, अभी जैसे भारत है, अगर हम इस ग्लोब को ऐसे देखें, यूं देखें, ग्लोब मान लें इस पृथ्वी को, तो अगर यहाँ भारत है ना, तो अमेरिका कहाँ है? यहाँ है। अब ये नक्शा कैसा है बताओ? ऐसे है ना, प्लेन है ये। अब अगर इस नक्शे को मैं ऐसे मोड़ दूँ, समझ गए ना, इस नक्शे को मैं इस तरह से मोड़ दूं, तो भारत और अमेरिका लगभग कहाँ आ जाएंगे? विपरीत दिशा में जाएंगे। इधर भारत आएगा तो यहाँ क्या आएगा? अमेरिका आएगा। तो अभी जैसे भारत में दिन है ना, तो अमेरिका में क्या हो रही है? रात हो रही है वहाँ पे। ठीक है ना, तो अंग्रेजों का राज भारत पे भी था और अमेरिका पे भी था। तो यहाँ भी दिन है, और बाद में जब यहाँ छिप जाएगा,
बाद में दिन कहाँ हो जाएगा, अमेरिका में हो जाएगा, तो वहां भी उनका राज है। तो इसीलिए कहते थे कि अंग्रेजों के राज में दिन नहीं छिपता था, इतना बड़ा उनका साम्राज्य था। तो हम भी 200 वर्ष अंग्रेजों के गुलाम रहे। भारत जो है वो 200 वर्ष किन के गुलाम रहे, हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ क्या था बेटा कि हमारे यहाँ की गुलामी में, और जो हम लेसन पढ़ेंगे ये नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अफ्रीका की गुलामी में अंतर था, ठीक है। अंतर क्या था कि वहाँ एक और चीज़ थी, और वो थी रंग भेद। क्या थी, रंग भेद, है ना, जिसको इंग्लिश में अपार्थीयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपार्थीयड। तुम दोनों का मन नहीं लग रहा पढ़ने में बिल्कुल, है ना। ये जो अब नया सूरज आया और वो योगेश है ना, टाइम पास करने के लिए आए हो बेटा तुम लोग यहाँ पे, है ना। तुम्हारा ध्यान कहीं और है। तो कहाँ था मैं, हाँ, तो अपार्थीयड यानी वहाँ क्या था बच्चों कि रंग के आधार पे भेदभाव होता था, है ना। अंग्रेज जो थे हमारे यहाँ वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे, ना धर्म के आधार पर करते थे, ना जाति के आधार पर करते थे, न रंग के आधार पर करते थे कि भाई अगर कोई गोरे रंग का है तो उसको फायदा मिलेगा, और अगर कोई सांवले रंग का है, ब्लैक कलर का है, तो उसको नुकसान होगा या उसको अलग नजरिए से देखा जाएगा। लेकिन वहाँ ऐसा था, है ना। तो देखो बच्चों, ये जो यूरोपियंस थे, बहुत सारे यूरोपियंस जो यूरोप की कंट्रीज हैं वहाँ से लोग जा जाके कहाँ बस गए, अफ्रीका में बस गए, वहीं बस गए परमानेंटली, ठीक है ना। तो वहाँ दो तरह के लोग हो गए। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो, ये रेखा दिख रही है आपको, है ना। ये कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा है, ये भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटर। ये संसार को क्या करती है, दो भागों में बांटती है, ऊपरी उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी पीछे तक। इसमें सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, कैसी पड़ती हैं, बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो इस एरिया में भयंकर गर्मी पड़ती है, ये वाला जो एरिया है, समझ रहे हो आप लोग, ये वाला जो एरिया है इसमें क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है, भयंकर गर्मी पड़ती है। अब जहाँ तेज गर्मी पड़ेगी वहाँ तेज बारिश भी होगी, जंगल होंगे, घने घने जंगल होंगे, ठीक है ना। तो तेज गर्मी पड़ती है तो उससे क्या होता है बेटा, हमारा जो स्किन का कलर है वो ब्लैक हो जाता है, सांवला हो जाता है, वो काला हो जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो तो पता नहीं लाखों वर्षों से वहाँ रह रहे, समझ रहे हैं आप लोग। तो उनका रंग कैसा था बताओ, उनकी स्किन का कलर कैसा था, सांवला था, ब्लैक था। और ये अब यूरोप कहाँ है बताओ, यहाँ पे है, यहाँ तो ठंड पड़ती है, गर्मियों में टेम्परेचर ठंडा रहता है वहाँ पे, समझ गए ना आप लोग। तो वहाँ की लोगों का स्किन का कलर कैसा होगा बताओ, वाइट होगा। तुमने देखा हो कभी अंग्रेज जो आते हैं यहाँ पे घूमने फिरने आते हैं, उनका कलर कैसा होता है, वाइट होता है। तो वहाँ उन्होंने एक प्रथा डाल दी, जो अंग्रेज गए वहाँ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, कि भाई जो गोरे लोग हैं वो राज करने के लिए हैं, किसके लिए हैं, राज करने के लिए। और ये जो ब्लैक स्किन वाले लोग हैं, काली चमड़ी वाले लोग हैं, सांवले लोग हैं, ये मजदूरी करने के लिए हैं, पशुओं जैसे काम करने के लिए। पशु से हम क्या लेते हैं बताओ, बैल क्या करता है बताओ, बोझा ढोता है ना। ऊंट क्या करता है, बोझा ढोता है। तो ऐसे ही सेम काम किन से लिए जाते थे, जिनकी स्किन कलर कैसा था, ब्लैक था, जो वहाँ के मूल निवासी थे, ठीक है ना। तो अंग्रेजों ने, जो यूरोपियंस थे वहाँ, उन्होंने एक कैसी व्यवस्था खड़ी कर दी, स्किन के कलर पे आधार पे, कि भाई जो वाइट हैं वो शासन करेंगे, उनको प्रिविलेज मिलेंगे, कुछ फायदे मिलेंगे, ठीक है ना। और जो ब्लैक कलर है जिनकी स्किन का, उनको, हाँ, मजदूरी तो फिर भी अच्छा शब्द है, कैसा काम करना पड़ेगा, पशुओं जैसा, है ना। जिनको खेत पे ही रोटी रोटी मिल जाएंगी, दिन रात उनको क्या करना है, खेत में ही काम करना है। समझ गए तुम कैसी स्थिति थी। तो ये भेदभाव था कि नहीं था, ठीक है ना। तो नेल्सन मंडेला साहब जो थे बेटा,
महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित थे वो, ठीक है, महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इस रंग भेद की नीति को दक्षिण अफ्रीका से समाप्त करके रखूंगा। उन्होंने बेटा बहुत संघर्ष किया। क्या किया उन्होंने? बहुत संघर्ष किया और अपनी जो पूरी जो जवानी थी उनकी वो जेल में गुजरी। किस में गुजरी? जेल में गुजरी। आप सोच सकते हो अभी आया कितने वर्ष जेल में रहे, वो पढ़ा होगा तुम लोगों ने, कितने वर्ष? 30 वर्ष। 30 वर्ष रहे, 30 ईयर्स। सोचो आप 30 वर्ष कोई जेल में रहेगा तो जब जेल से बाहर निकलेगा तो उसकी क्या स्थिति होगी, है ना। तो ये जो है आपका लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उन नेल्सन मंडेला साहब की संघर्ष की कहानी है जिन्होंने इस रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़ाई, आवाज उठाई, लड़ाई लड़ी और अंततः वो इस काम में क्या हुए? सफल हुए। इसमें वो सफल हुए, ठीक है ना। तो ये जो नेल्सन मंडेला साहब ने खुद ने एक पार्टी बनाई अपनी राजनीतिक पार्टी, जैसे अपने राहुल गांधी वाली पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको INC बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ऐसी उनकी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना। उनकी पार्टी का क्या नाम था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने वो पार्टी बनाई और फिर चुनाव हुए और उनकी पार्टी उस चुनाव में जीती और वो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम पहले अश्वेत, अश्वेत का मतलब क्या होता है? ब्लैक, जो श्वेत नहीं हो, जो गोरा नहीं हो, ठीक है ना। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला साहब। तो उनके संघर्ष की कहानी है। तो बेटा इस लेसन को तुम ऐसे मत समझो कि इससे तुम्हें नंबर मिलेंगे, नंबर तो मिलेंगे ही, लेकिन इसको दिल से जियो इस लेसन को, है ना, कि इससे हम क्या सबक ले सकते हैं। अपने लिए तो बेटा हर कोई जीता है ना। उन्होंने, अब आप देखो, नहीं तो और पता नहीं कितने वर्षों तक वो उत्पीड़न क्या रहता, चलता रहता, है ना। कितने लोगों की उन्होंने दुआएं ली। तो ये उनके संघर्ष की कहानी है, ठीक है। तो उससे समझ में आ गया आपको, नक्शे से समझ में आ गया, ठीक है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हाँ पढ़ो बेटा। Apartheid is a political system that separates people according to their रेस प्रजाति, है ना, गोरी प्रजाति के लोग और काली प्रजाति के लोग, ठीक है। तो अपार्थियड रंगभेद, अपार्थियड को क्या बोलते हैं? रंगभेद। तो ये जो अपार्थियड है इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, ये एक राजनीतिक व्यवस्था है दैट सेपरेट्स पीपल, जो लोगों को विभाजित करती है, अलग करती है, अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी प्रजाति के आधार पर। गोरी प्रजाति वाले अलग, काली प्रजाति वाले अलग, जिनका स्किन कलर वाइट है वो अलग और जिनका स्किन कलर ब्लैक है वो अलग। Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? ज़्यादा समय नहीं हुआ है ना, 1980 के आसपास की बात है शायद। कब की है? अभी आ जाएगा। 1980 के आसपास में वो जीती थी उनकी पार्टी, ठीक है ना। कब हुए? 1980 94, हाँ मैंने तो 1994, यस करेक्ट। तो 1994 में 6 साल और जोड़ लो तो 2000 आ गया और 2025 अभी चल रहा है, तो 25 यानी मात्र 30-31 साल पुरानी बात है ये। कितनी? मात्र 30-31 साल पुरानी बात है, यानी 30-31 साल पहले तक साउथ अफ्रीका में किसका शासन था? अंग्रेजों का, गोरे लोगों का शासन था। हमारा देश तो 1947 में आजाद हो गया था, ठीक है। कैन यू गेस, कैन यू से, क्या आप कह सकते हो, विच ऑफ द थ्री कंट्रीज, इन तीनों देशों में से कौन, नेम्ड बिलो, जिनके नाम नीचे लिखे गए हैं, हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें इस तरह की राजनीतिक व्यवस्था थी, उसमें इस तरह की राजनीतिक व्यवस्था थी। कैसी?
अपार्थीयड वाली, रंग भेद वाली। अंटिल वेरी रिसेंटली, अभी कुछ समय पहले तक। अंटिल वेरी रिसेंटली का मतलब अभी कुछ समय पहले तक। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो वो कंट्री कौन सा है बताओ? साउथ अफ्रीका। यस। Have you heard of Nelson Mandela? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मैंने बताई दिया आपको, दीदी ने बताया आपको। Mandela and his African National कांग्रेस। Congress. तो नेल्सन मंडेला साहब की पार्टी का क्या नाम था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। हाँ, जैसे हमारी राहुल गांधी जी वाली पार्टी का क्या नाम है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके। Spent a lifetime fighting against apartheid. अपार्थीयड। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला साहब और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम, उसने पूरा जीवन बिताया फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीयड, लड़ते हुए रंगभेद के खिलाफ, रंगभेद के खिलाफ लड़ते हुए। Mandela had to spend 30 years in prison. प्रिजन, मंडेला साहब को 30 वर्ष जेल में बिताने पड़े। सोच सकते हो आप, है ना? और वो भी किसकी खातिर? देश की खातिर, है ना? Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994. अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड, लोकतांत्रिक चुनाव हुए, लोकतांत्रिक चुनाव संपन्न हुए। लोकतांत्रिक का मतलब होता है बेटा, हाँ, जिसमें एक पर्टिकुलर एज के बाद में सारे लोग क्या देते हैं? निष्पक्ष रूप से वोट, जिसको मर्जी आए उसको वो क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं। उसमें कोई जाति, धर्म, लिंग, इनका कोई भेदभाव नहीं होता, सबको अधिकार होता है। तो ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए And, साउथ अफ्रीका में 1994 में। and Mandela became the first बिकेम, क्या बोलेंगे बेटा इसको? became the first black president of a न्यू new nation. नेशन। और मंडेला साहब बने, बिकम यानी बनना, बिकेम यानी बने, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू नेशन, पहले अश्वेत राष्ट्रपति, अश्वेत नॉन वाइट, ब्लैक ऑफ न्यू नेशन, नए राष्ट्र के। In this extract from his autobiography. In this extract from his autobiography, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं बेटा जीवनी। किसको बोलते हैं? जीवनी। यानी व्यक्ति खुद अपनी जिंदगी के बारे में लिखता है ना? तो उसको क्या बोलते हैं हम? ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, है ना? लेखक की खुद की जीवनी होती है। तो इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट में, इस अंश में, एक्सट्रैक्ट किसको बोलते हैं? अब ये जो तुम्हारा लेसन है ये तो छोटा सा ही तो है, 5-7 पन्ने का ही तो है, जबकि उनकी जीवनी जो होगी वो तो क्या होगी? बुक होगी कि नहीं होगी पूरी? तो उस बुक का ये जो तुम्हारा चैप्टर है ये छोटा सा अंश हुआ कि नहीं हुआ? हिस्सा हुआ। तो जो छोटा सा हिस्सा, ये जो अंश होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है? तो इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस अंश में, फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, जो किस में से लिया गया है? उनकी जीवनी में से लिया गया है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका नाम क्या है उस किताब का? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी आज़ादी के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया, लंबे चले, वो लंबी दूरी उन्हें तय करनी पड़ी। तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। क्या नाम है? बोलो बोलो। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, ओकेजन बोलते हैं अवसर या मौका। ठीक है? तो नेल्सन मंडेला साहब एक विशेष ऐतिहासिक मौके का जिक्र करते हैं, मौके के बारे में बताते हैं। उन्होंने उस किताब में वर्णन किया है। और वो मौका क्या है? जब उनकी पार्टी चुनाव जीत गई और उनको राष्ट्रपति पद की क्या दिलाई गई? शपथ दिलाई गई। तो वो एक ऐतिहासिक मौका था, उसका वर्णन इसमें किया गया है। Can you guess what the occasion might be? क्या आप गैस कर सकते हो कि वो अवसर क्या था?
तो अपन ने बोल ही दिया, वो अवसर क्या था बताओ? हाँ, उनको प्रथम राष्ट्रपति की शपथ, आजाद दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई थी। Check your guess with these news items from the BBC of 10th May 1994. 10 मई 1994, जैसे अपने अखबार छपते हैं ना, अपने अखबार जो छपते हैं, तो वैसे ही 10 मई 1994 को फ्रॉम द BBC, है ना, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन पे, अखबार समझ लो इसको, तो एक इंग्लैंड का एक अखबार था, उसमें ये खबर छपी थी, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला बने दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति। Nelson Mandela और has किसी को become दे दो बेटा, और कोई पढ़ेगा बच्चा? हाँ, उसको दे दो। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries ऑफ वाइट रूल। देखो बच्चों, 3 शताब्दियों तक गोरे लोगों का शासन रहा। 3 शताब्दी, 300 वर्ष, समझ गए ना? इतने 300 वर्ष तक वो क्या रहे? गुलाम रहे। तो ये जो खबर है, ये किस में छपी थी बताओ? BBC अखबार में छपी थी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन अखबार में छपी थी। क्या हेडिंग क्या था उसका? कि नेल्सन मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला, अब ये वो खबर है नीचे की जो खबर छपी है, वो तो हेडिंग है ये वाला। अब ये खबर है, नेल्सन मंडेला हैज बिकम, नेल्सन मंडेला बन चुके हैं साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। और 300 सालों के गोरे शासन के पश्चात, गोरे लोगों के शासन के पश्चात। Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. मिस्टर मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मिस्टर मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है पार्टी ने जीता। कितनी सीटें जीती? 252 सीटें जीती। कितनी में से? 400 में से 252 सीटें जीती। इन द फर्स्ट, पहले, उससे पहले चुनाव होते ही नहीं थे, उससे पहले चुनाव होते ही नहीं थे। किसका राज था? अंग्रेजों का राज था। खुद ही मिलजुल के राज कर लेते थे। अब तू ये बन जा, अब तू ये बन जा, अब तू ये बन जा, है ना? काका ताऊ का राज चलता था। इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका के इतिहास के प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव में। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today. इनॉग्रेशन सेरेमनी, उद्घाटन समारोह, तो सरकार का उद्घाटन हुआ है ना, उद्घाटन समारोह टुक प्लेस, संपन्न हुआ, इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर। अब ये कोई बड़ी बिल्डिंग है, यूनियन बिल्डिंग्स, है ना? एम्फी थिएटर जैसे स्टेडियम होता है ना, इस तरह से ऊंची ऊंची सीट होती चली जाती हैं। तो यूनियन बिल्डिंग्स के एम्फी थिएटर में इन प्रिटोरिया टुडे, प्रिटोरिया नामक जगह पर, दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है प्रिटोरिया, वहां पे उनकी नई सरकार का क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था, यूनियन बिल्डिंग्स के स्टेडियम में। Attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. 140 देशों के लोग उस समारोह में हिस्सा लेने गए थे। खुशी थी लोगों को कि चलो अंग्रेजों के राज से इनको क्या मिली? मुक्ति मिली, आज़ादी मिली इनको, है ना? तो बहुत बड़ी बात होती है 140 देशों के लोगों का वहाँ उस समारोह में भाग लेना। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस, तो ये उद्घाटन समारोह
इनॉग्रेशन सेरेमनी किन किन के द्वारा अटेंड की गई? राजनीतिज्ञों द्वारा। पॉलिटिशियंस किसको बोलते हैं? राजनेताओं द्वारा। एंड डिग्निटरीज, और गणमान्य व्यक्ति, बड़े लोग, जैसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, है ना, और बड़े बड़े कोई बिजनेसमैन हैं, ठीक है ना, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हैं बहुत बड़े, ठीक है ना, उन लोगों द्वारा फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार से 140 से भी ज़्यादा देशों के राजनीतिज्ञों और गणमान्य व्यक्तियों ने उस समारोह में क्या लिया? हिस्सा लिया। नेवर नेवर अगेन। देखो बेटा, कहते हैं ना कि हमारा, जैसे हमारे पुरखे होते हैं ना, वैसे ही आगे संतान होती है। बेटा हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में, है ना, कैसे लोग, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे लोग हैं, स्वामी विवेकानंद, है ना, वो मैं बहुत सारे के नाम नहीं ले पा रहा, उनके वंशज हैं हम लोग, है ना, जिन्होंने इतना ऊंचा विजन रखा कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कैसे रहनी चाहिए? सुख से रहनी चाहिए, अच्छे से रहनी चाहिए, हिल मिल के रहनी चाहिए। आया समझ में? ठीक है, तो क्या कहा उन्होंने? नेवर नेवर अगेन will this beautiful land experience the oppression of one by another। आज बेटा देखो, हम लोग जिसके पास में कोई शक्ति आ जाए, ताकत आ जाए, अथॉरिटी आ जाए, पावर आ जाए, मैं बड़ा अफसर बन गया, मेरे पास मैं राजनेता बन गया, तो मैं क्या करता हूँ बताओ? मेरी सोच ये रहती है कि यार जितना ज़्यादा से ज़्यादा खुद का भला हो सके वो मैं भला करूँ, और दूसरे जो हैं उनके लिए, हालांकि बहुत अच्छे लोग भी हैं इस धरती पे, है ना, दूसरे लोगों के लिए ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन का मतलब देखो होता है, हाँ, उत्पीड़न, ठीक है ना, उत्पीड़न का मतलब क्या होता है? सताना। एक शब्द आया ना इसके अंदर, OPPRESSION, ऑपरेशन। ऑपरेशन यानी उत्पीड़न, सताना जिसको बोलते हैं। तो क्या कहा उन्होंने? नेवर नेवर अगेन, कभी नहीं, अब कभी नहीं, विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये सुंदर सी धरती, एक्सपीरियंस द ऑपरेशन, कौन किस धरती की बात हो रही है? साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका की धरती। क्या कह रहे हैं वो? कि नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, अब आगे से बिल्कुल नहीं, ये जो सुंदर धरती है दक्षिण अफ्रीका की, विल एक्सपीरियंस, अनुभव करेगी, द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का उत्पीड़न, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करे? सताए। अब ऐसा आगे नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमें बेटा ऐसे ही भारत का निर्माण करना है, ठीक है, जहां हर व्यक्ति निडर होके जी सके, बिना डर के जी सके, बिना भय के जी सके, है ना, उसको सम्मान के साथ अपना जीवन जीने का क्या हो? उसको अधिकार हो, ठीक है। तो देखो, कहते हैं ना कि जो पुरखे अच्छे होते हैं तो अपने आप आने वाली पीढ़ियां अच्छी होती चली जाती हैं, है ना। और अब और बेटा ये ज़्यादा समय नहीं लगता, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, तुमको ऐसा लगता होगा कल परसों हम दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते थे, अब 10th क्लास में आ गए, हाँ। होता है कि नहीं होता है? तो समय गुजरते देर नहीं लगती। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, नेल्सन मंडेला साहब ने अपने उद्घोषणा में कहा, अपने भाषण में कहा, एड्रेस यानी भाषण, अपने भाषण में कहा, ठीक है। Jubilant scenes on the streets of Victoria followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together. जुबिलेंट सीन्स, जुबिलेंट खुशनुमा, खुशियों का माहौल है। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, प्रिटोरिया की गलियों में कैसा माहौल है? हाथ नीचे कर, नीचे ढंग से बैठ, हाथ नीचे कर, हाँ, अलर्ट होके बैठ, तेरा मन नहीं लगा मुझे पता है, ठीक है।
जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, प्रिटोरिया की जो गलियां थी उनमें कैसा माहौल है, खुशनुमा माहौल है। फॉलोड द सेरेमनी, जो सेरेमनी जब हो गई तो उसके बाद गलियों में कैसा माहौल है, खुशनुमा माहौल है। अब उस सेरेमनी में किस किस ने भाग लिया, ब्लैक्स जो वहाँ के मूल निवासी हैं उन्होंने भाग लिया, वाइट्स, हाँ अब जो वाइट्स हैं वो भी बराबर में आ गए, है ना, उन्होंने भी भाग लिया। एंड कलर्ड्स, कलर्ड्स का मतलब बीच के जैसे, हाँ जैसे गेहूं हम इंडियंस का रंग कैसा है, ना ज्यादा सांवले होते हैं ना ज्यादा गोरे होते हैं, तो गेहूं रंग के, गेहूं रंग बोलते हैं ना अपन, पक्का रंग जिसको बोलते हैं, वैसे सेलिब्रेटिंग टुगेदर, सब आपस में क्या कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। More than 100,000, 100,000 South 100,000 क्या होता है, 1 लाख होता है ना, हाँ 100,000 क्या होता है, 1 लाख 1 लाख। More than 100,000 South African men, women, and children of all races sang and danced with joy. 1 लाख से भी ज्यादा साउथ अफ्रीकी, दक्षिण अफ्रीकी पुरुष, महिलाएं और बच्चे ऑफ ऑल रेसेस, सारे प्रजातियों के, ठीक है ना, सेंग, गीत गाए उन्होंने, एंड डांस विद जॉय, और डांस किया आनंद के साथ। चलो अब ये आगे कर लो बेटा, इसको स्किप कर लेते हैं अपन। हाँ May dawned bright and clear. 10th मई डांड ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई 1994 की बात थी ना, तो वो लिख रहे हैं, उन्होंने लिखा है 10 मई की जो सुबह थी, डान किसको बोलते हैं, सूर्योदय, है ना, तो 10 मई का जो सूर्योदय था वो ब्राइट एंड क्लियर था, बिल्कुल चमकीला था, कोई बादल वादल नहीं छाए हुए थे। For the past few days, I had been pleasantly pleasantly besieged besieged by dignitaries dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration, before the inauguration, बहुत अच्छा। For the past few days, अब उन्होंने लिखा है कि अब इतना बड़ा समारोह होने जाना जा रहा है, तो पता तुम सोचो कितने दिनों पहले उसकी तैयारियां शुरू हो गई होंगी, है ना, तो फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged, मैं बहुत ही सुखद रूप से घिरा हुआ था, व्यस्त था, घिरा हुआ था, बाय डिग्निटरीज, गणमान्य व्यक्तियों द्वारा, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और संसार के राजनेताओं द्वारा, हु वर कमिंग, जो आ रहे थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, अपना, हाँ अपना आभार व्यक्त करने, अपना सम्मान व्यक्त करने, ठीक है ना, कि भाई जो भी हुआ है, ये क्या हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है ना, टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन, उस उद्घाटन समारोह का। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. वेरी गुड, बहुत अच्छा। द इनॉग्रेशन, नेल्सन मंडेला साहब ने लिखा है, ये जो उद्घाटन समारोह है, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, ये अब तक की सबसे बड़ी गैदरिंग होगी, यानी इतने सारे लोग पहले कभी इकट्ठे नहीं हुए, एवर, आज तक कभी इकट्ठे नहीं हुए। कौन, इंटरनेशनल लीडर्स, अंतरराष्ट्रीय राजनेता, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ, दक्षिण अफ्रीका की मिट्टी पर, दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर इतने सारे वर्ल्ड लीडर्स आज तक इकट्ठे नहीं हुए, यानी ये सबसे बड़ी गैदरिंग होगी। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. प्रिटोरिया। द सेरेमनीज टुक प्लेस, ये जो उत्सव था, उद्घाटन समारोह था, ये संपन्न हुआ इन द लवली, प्यारे से सैंडस्टोन,
बलुआ पत्थर, है ना। जैसे आपने ये वाली बिल्डिंग देखी है ना, RIC की, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, एक नई बिल्डिंग हुई ना केंद्रीय विद्यालय के जस्ट आगे, तो वो बलुआ पत्थर है ना, गेरुए से कलर का, देखा नहीं देखा आप लोगों ने, गेरुए से कलर की बिल्डिंग है, तो उसको क्या बोलते हैं, सैंडस्टोन, ठीक है। जवाहर कला केंद्र है, तो वो भी कैसा है, बलुआ पत्थर है, ठीक है। तो बलुए पत्थर की बनी हुई थी लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर स्टेडियम में, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जो कहाँ पे संपन्न हुई थी, प्रिटोरिया के अंदर यूनियन बिल्डिंग्स में। For decades, this had been the seat of white सुप्रीमेसी, supremacy. दशकों तक, अब हमने देखा था 300 वर्ष शासन रहा, है ना। तो डिकेड्स किसको बोलते हैं, 10 वर्ष को बोलते हैं डिकेड, दशक, और डिकेड्स कई दशकों तक, है ना। तो फॉर डिकेड्स कई दशकों तक, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यहाँ पे गोरे लोगों का शासन था, उनका आधिपत्य था, उनका अधिकार था, किस पे, जो यूनियन बिल्डिंग्स प्रिटोरिया के अंदर जो एम्फी थिएटर था, वो जो स्टेडियम था, वहाँ पे जितने भी समारोह होते थे, तो वो किसके अंडर में होते थे, गोरे लोगों के अंडर में होते थे। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the इंस्टॉलेशन installation of South Africa's first democratic non-racial गवर्नमेंट, ना, देखो बहुत अच्छा शब्द आए हैं इसके अंदर। एंड नाउ, और अब, इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। एंड नाउ, और अब, तो क्या कहा उन्होंने कि दशकों तक ये जो अफ्रीका की राजगद्दी है, इस पे किनका शासन रहा है, गोरे लोगों का, वाइट सुप्रीमेसी उनके रहा है। और अब, इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग, और अब सप्तरंगी आभा बिखरी हुई है, क्योंकि पूरे संसार के लोग आए ना, और पूरे संसार के लोग, सबका अलग अलग कलर्स है, स्किन का कलर सबने अलग अलग रंग के कपड़े पहन रखे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे क्या हो, एक इंद्रधनुष बन गया हो। रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, किस लिए आए हैं वो, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट, स्थापना हेतु, उद्घाटन समारोह हो रहा है, तो उसकी स्थापना का उद्घाटन समारोह हो रहा है, स्थापना हेतु दक्षिण अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल, गैर प्रजातीय गवर्नमेंट, सरकार, यानी गैर प्रजाति का मतलब क्या है, किसी एक प्रजाति का कोई आधिपत्य नहीं है, भाई इसी प्रजाति का क्या बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, तो नॉन रेशियल हो गया, किसी एक प्रजाति का उसमें क्या नहीं है, आधिपत्य नहीं है। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter जेनानी। ऑन दैट लवली ऑटम डे, स्प्रिंग किसको बोलते हैं, बसंत को बोलते हैं, स्प्रिंग बसंत को बोलते हैं, और ऑटम पतझड़ को बोलते हैं। ऑटम किसको बोलते हैं, पतझड़, ऑटम, एन साइलेंट है इसमें, AUTUMN, ऑटम, है ना, पतझड़। तो ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस प्यारे से पतझड़ वाले दिन, 10 मई की बात हो रही है, आई वॉज अकम्पनीड, मेरे साथ थी, मैं किनके साथ था, बाई माई डॉटर जेनानी, मेरी बेटी जेनानी के साथ मैं था। on the podium. Mr. De Klerk was first Sworn in as second डेप्यूटी president. प्रेसिडेंट। ऑन द पोडियम, अभी कभी तुम लोगों ने अपने स्कूल में प्रोग्राम देखा होगा, एक वो ऐसी वो लगी रहती है, टेबल सी ऊंची, एक लगा, उसमें माइक रखा रहता है, हाँ. है ना,
तो कई बार मंच पे रखी रहती है, ऊपर रखी रहती है, तो पोडियम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पोडियम। और फिर उस पे आके फिर वो शपथ लेते हैं ना माइक में, ठीक है। तो ऑन द पोडियम, पोडियम पर मिस्टर डे क्लर्क, ये नाम है। अब ये ऐसा नाम इसलिए क्योंकि वो दूसरे देश का है। मिस्टर डे क्लर्क वाज फर्स्ट स्वॉर्न इन, सबसे पहले शपथ दिलाई गई। स्वेयर, SWEAR की क्या है? सेकंड फॉर्म स्वॉर्न, तो शपथ दिलाना। उन्हें शपथ दिलाई गई एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, द्वितीय उपराष्ट्रपति की। किसकी शपथ दिलाई गई? द्वितीय उपराष्ट्रपति की। तो देखो ऐसे है ये, द्वितीय उपराष्ट्रपति, फिर प्रथम उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति, ऐसे है, ठीक है। तो प्रथम वो द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। देन तब ये नेल्सन मंडेला साहब, ये चित्र किनका है? नेल्सन मंडेला साहब का है। देन Thabo Mbeki was हाँ, थाबो Mbeki was हाँ sworn स्वॉर्न इन as first डेप्यूटी, president. हाँ डेप्यूटी प्रेसिडेंट। फिर तो पहले सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई, अब थैबो मवेकी को किनकी? प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। When it was my turn, माई टर्न, जब मेरी बारी आई। व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई। I pledged to obey and uphold the कॉन्स्टिट्यूशन, आई प्लेज्ड, मैंने शपथ ली, मैंने शपथ ली। टू ओबे, पालना करूंगा, पालन करना। ओबे यानी पालन करना, मैं पालना करूंगा। एंड अपहोल्ड, बनाए रखूंगा। अपहोल्ड का मतलब क्या होता है? बनाए रखना। और मैं बनाए रखूंगा द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन संविधान। तो मैं पालना करूंगा और संविधान की गरिमा को बनाए रखूंगा। and to devote myself to the well-being of the republic and its इट्स पीपल। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और मैंने किसकी शपथ ली? मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा। डिवोट का मतलब क्या होता है? समर्पित कर देना। मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा टू द वेलबीइंग ऑफ द रिपब्लिक, इस रिपब्लिक की वेलबीइंग के लिए। खुशहाली, वेलबीइंग का मतलब क्या होता है? खुशहाली। इन रिपब्लिक, गणतंत्र, जो अफ्रीकी गणतंत्र है, अफ्रीकी जो देश है अफ्रीका, उसकी किसके लिए? खुशहाली के लिए। तो देखो, व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई। आई प्लेज टू ओबे, मैंने शपथ ली कि मैं ओबे करूंगा, पालन करूंगा। एंड अपहोल्ड, और बनाए रखूंगा गरिमा को, किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की। संविधान का मैं पालन करूंगा और उसकी गरिमा को बनाए रखूंगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, खुशहाली के लिए। वेल बीइंग का मतलब खुशहाली, उन्नति, प्रगति, वेल बीइंग के लिए ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र, जो दक्षिण अफ्रीका का गणतंत्र है, उसकी खुशहाली के लिए। एंड इट्स पीपल, उसके लोग, यानी दक्षिण अफ्रीका के गणतंत्र और उसके लोगों की खुशहाली के लिए मैं अपने जीवन को क्या कर दूंगा? समर्पित कर दूंगा। तो किन दो चीज़ों की प्लेज ली उन्होंने? शपथ ली। पहली तो कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान है, उसको ओबे करूंगा और उसको अपहोल्ड करूंगा, यानी उसकी गरिमा को मैं गिरने नहीं दूंगा, ठीक है ना। सेकंड, मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा दक्षिण अफ्रीका का जो गणतंत्र है और उसके जो लोग हैं उनकी खुशहाली के लिए अपने आप को मैं क्या कर दूंगा? समर्पित कर दूंगा। बेटा देखो, अब तुम देखो बेटा, कितना दूर है हम इससे, 15-20 हजार किलोमीटर दूर है हम। अफ्रीका कहाँ, दक्षिण अफ्रीका कहाँ, भारत। हम जयपुर में बैठे किसकी कहानी पढ़ रहे हैं बताओ आज? जो इस दुनिया में नहीं है ना। तो ऐसे लोग जो अपना जीवन ना लोगों के भले के लिए समर्पित कर देते हैं, उनकी कहानियां आने वाली पीढ़ियां पढ़ती हैं, ठीक है ना। जो बस यूं ही
अपना कुछ करके खाए पिए और जयराम जी की चले गए इस दुनिया से, उनका कुछ नहीं होता। ठीक है ना। तो पहले बेटा तुम, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, अगर तुम 2 घंटे ढंग से पढ़ नहीं सकते, ध्यान से कंसंट्रेट होके, कोई उबासी ले रहा है, कोई आंखें मल रहा है, कोई इस तरह के कर रहा है, तो तुम क्या खुद का भला करोगे, दूसरों का भला करोगे? सोचो बेटा इस चीज को, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप इस चीज को? यानी आप अगर 1.5-2 घंटे शांति से बैठ नहीं सकते, तो क्या उम्मीद करेगा देश आपसे, क्या उम्मीद करेगा? बी अटेंटिव, ये मौका बेटा बार बार नहीं आता। ठीक है ना। तो यहाँ जब तक हो तब तक अच्छे से उसका उपयोग करो। ठीक है, मैं मान रहा हूँ तुम्हारे पीछे की चीजें भारी पड़ रही हैं तुम्हारे ऊपर। To the assembled guests and the watching world, I said. टू द असेंबल्ड गेस्ट्स, तो वहाँ जो अतिथि उपस्थित थे, एकत्रित हुए थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो संसार देख रहा था। संसार देखने का मतलब क्या है? ज़्यादा पुरानी बात थोड़ी है, 1994 की जो बात है, तब टीवी तो था ना भाई उस समय। तो वहाँ पे जो प्रसारण हुआ होगा वो पूरे किसने देखा होगा? पूरे देश ने, पूरे संसार ने, संसार के देशों ने देखा होगा। तो वॉचिंग वर्ल्ड कहा। और कौन पढ़ेगा उसको? I said, today all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. लिबर्टी। टुडे, आज, ये कह रहे हैं ये मैंने कहा था। टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू, हम सब लोग, बाय आवर प्रेजेंस हियर, यहाँ हम सब लोगों की उपस्थिति के द्वारा, हम सब लोग कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, प्रदान कर रहे हैं ग्लोरी, शान, गरिमा, चमक, एंड होप, और आशा प्रदान कर रहे हैं टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, अभी इस नई नई जन्मी आज़ादी का। अभी देश आज़ाद हुआ है ना। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long. Must be born a society of which all humanity will be proud. तो वो कह रहे हैं बेटा कि इतना कष्ट झेला है इस दक्षिण अफ्रीका की प्रजा ने, जनता ने इतना कष्ट झेला है ना। अब तो इससे ऐसा होना चाहिए कि लोग कैसे रह सकें, अच्छे से रह सकें, है ना, सम्मान से रह सकें। तो क्या कहा उन्होंने? आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिसास्टर। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, कैसा अनुभव रहा उनका? एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिसास्टर, मानवीय आपदा, है ना। अब तुम सोच रहे हो, आप सोच सकते हो कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। तो वो एक तरह से मानवीय आपदा थी कि नहीं थी? वो जिस तरह का उनके साथ पशुओं जैसा जो व्यवहार किया जाता था, वो क्या था बताओ? एक मानवीय आपदा थी। एक तो आपदा होती है बेटा प्रकृति दे, माना भूकंप आ गया, ठीक है ना। तो वो आपदा कैसी है, वो डिसास्टर कैसा है? वो नेचुरल है, प्रकृति ने दिया। लेकिन ये जो रंग भेद वाला उनसे पशुओं जैसा काम ले रहे हैं, ये प्रकृति ने थोड़ी दिया है, ये किसने दिया? इंसान ने दिया है। इसलिए उन्होंने क्या कहा है इसको? ह्यूमन डिसास्टर कहा है, मानवीय आपदा कहा है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, विशेष, ऐसी कहीं नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि इस विशेष मानवीय आपदा के अनुभव से जो दक्षिण अफ्रीका गुजरा है, इससे दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो थोड़े बहुत दिन नहीं रहा, बहुत लंबे समय तक क्या रहा है? जारी भी रहा है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, इससे एक ऐसा समाज निकलना चाहिए, एक ऐसा समाज उत्पन्न होना चाहिए, ऑफ विच, जिस पर की ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर पूरी मानवता को क्या हो? गर्व हो। पूरी मानवता को जिस पर गर्व हो। कितनी प्यारी बात कही उन्होंने कि अब तक हमने क्या झेले? दुख झेले, कष्ट झेले, अपमान झेले, लेकिन अब तो चूंकि अब क्या हो गया है, हमारा देश आजाद हो गया है ना। अब इससे एक नए
दक्षिण अफ्रीका का जन्म होना चाहिए। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का जन्म होना चाहिए और उससे एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए ऑफ विच, जिस पर कि ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, पूरे के पूरे मानवता को क्या हो, गर्व हो, पूरी मानवता को जिस पे गर्व हो। ठीक है, We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on the own soil. वी हम लोग, who were outlaws, आउटलॉज बोलते हैं जो मुख्य धारा में नहीं होते, अलग थलग होते हैं। आउटलॉ समझ में आया, जो जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनको कोई पूछता नहीं है, आउटलॉ बहिष्कृत, समाज से क्या होते हैं, जो बहिष्कृत। वी हम who were outlaws not so long ago, ज्यादा पहले की बात नहीं है, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, हम लोग क्या थे, नेल्सन मंडेला साहब कह रहे हैं हम लोग बहिष्कृत थे। Have today, आज been given the rare privilege, आज हमें एक दुर्लभ प्रिविलेज दिया गया है, एक दुर्लभ विशेष अधिकार दिया गया है। वेरी गुड, वाह, बहुत अच्छा। प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब एक विशेष अधिकार हमें दिया गया है, किस चीज का, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि हम, आया था ना उसमें 140 से भी ज्यादा देशों के राजनेता गणमान्य व्यक्ति आए थे, तो वो कह रहे हैं कि जो इतने सारे अतिथि आए हैं उन्होंने हमको क्या किया है, गौरवान्वित किया है। तो वी हम लोग who were outlaws not so long ago, जो कुछ ज्यादा पहले की बात नहीं है, हम क्या थे, अब तक बहिष्कृत थे, हम मुख्य धारा से अलग थे, कोई पूछने वाला हमको नहीं था। have today been given the rare privilege, आज हमको एक विशेष अधिकार दिया गया है, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि हम संसार के अनेक राष्ट्रों की मेहमान नवाजी कर रहे हैं, उनका क्या है, हमारे अतिथि हैं, है ना, वो हम उनका क्या कर रहे हैं, आतिथ्य कर रहे हैं, अतिथि सत्कार कर रहे हैं, ऑन अवर ओन सॉइल, हमारी खुद की धरती पर। We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is after all the common victory for justice, for peace, for human dignities. देखो कितनी बड़ी बात है। We thank, हम धन्यवाद देते हैं, all of our distinguished, हमारे डिस्टिंग्विश्ड, विशेष, है ना, डिस्टिंग्विश्ड क्या है, स्पेशल, विशेष, इंटरनेशनल गेस्ट्स, जाने माने, डिस्टिंग्विश्ड, प्रतिष्ठित, विशेष, अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का हम धन्यवाद देते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन, कि जो यहाँ आए हैं इस अवसर पर भाग लेने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, और हमारे लोगों, देश के लोगों के बीच यहाँ वो उपस्थित हैं, ऑफ व्हाट इज, तो ये जो अवसर है, आफ्टर ऑल, अंत में ये जो अवसर है, ये कैसा अवसर है, ये विशेष अवसर है, वो अवसर कैसा है, अ कॉमन विक्ट्री, तो वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की जीत नहीं है, ये पूरे संसार की जीत है, कॉमन विक्ट्री है ये, है ना। वो कॉमन विक्ट्री किस किस की है, जस्टिस, न्याय की, न्याय विजय हुआ है। पीस, फॉर पीस, किसके लिए, शांति के लिए। फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय गरिमा के लिए। भाई मानव का भी कोई एक सम्मान होता है, आप किसी को भी पशु की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। यस, और कौन पढ़ेगा, और कोई बच्चा, हाँ शाबाश। We have at last achieved our political इमेंसिपेशन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। Let's ourselves. हिंदी कर लें। वी हैव, हमने, एट लास्ट, अंत में, अचीव्ड, प्राप्त कर ली है,
अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, आज़ादी, इमेंसिपेशन किसको बोलते हैं? आज़ादी को। अंत में हमने हमारी राजनीतिक आज़ादी क्या कर ली है? प्राप्त कर ली है। We pledge ourselves to लिबरेट liberate all our people from the कॉन्टिन्यूइंग, देखो बेटा, आज भी हम सबको ये शपथ लेनी चाहिए जो उन्होंने इतने समय पहले ली। हम भी तो हमारे देश के लिए कुछ योगदान दे सकते हैं कि दे सकते हैं? of poverty, पॉवर्टी, deprivation, डेप्रीवेशन, gender and other discrimination. डिस्क्रिमिनेशन। तो वी हैव एट लास्ट, हमने अंत में अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने अंत में हमारी राजनीतिक आज़ादी क्या कर ली है? प्राप्त कर ली है। वी प्लेज आवर सेल्व्स, हम शपथ लेते हैं, हम स्वयं शपथ लेते हैं, टू लिबरेट ऑल अवर पीपल, हमारे सब लोगों को, दक्षिण अफ्रीका के सब लोगों को हम आज़ाद करेंगे। अब देखो बेटा, हमारा देश आज़ाद तो 1947 में हो गया है ना, लेकिन क्या हम सच में आज़ाद हो गए? क्या गरीबी से आज़ादी मिल गई हमको? भारत आज़ाद हो गया क्या गरीबी से? नहीं हुआ। भारत धार्मिक संकीर्णता से आज़ाद हो गया क्या? हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करते क्या? हम करते हैं। आज़ाद नहीं हुए ना। जाति के जो बंधन है उससे हम आज़ाद हो गए क्या? नहीं हुए। आज भी ये चीज़ें मौजूद हैं। तो गांधी जी ने कहा था बेटा कि राजनीतिक आज़ादी तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो मैं अंग्रेजों से ले ही लूँगा। उन्होंने कहा था अंग्रेजों में इतना दम नहीं है कि यहाँ आप हिंदुस्तान में इतने ज़्यादा लंबे समय तक रह सकें, लेकिन मैं जो आज़ाद भारत चाहता हूँ वो आज़ाद भारत, मेरे सपनों का भारत जिस दिन मिल जाएगा उस दिन मैं मानूंगा कि मेरा देश क्या हो गया? आज़ाद हो गया। वो आज़ादी क्या थी उनके मायनों में? जब हर व्यक्ति है ना गरीबी से आज़ाद होगा। सेकंड, धार्मिक संकीर्णता से आज़ाद होगा। हिंदू मुस्लिम में क्या नहीं करेगा? भेद नहीं करेगा। ये मानेगा जो खून मेरे अंदर है वही खून इसके अंदर है। जाति के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है ना। लिंग के आधार पे आज भी देखो बेटा, गांव के अंदर, शहरों में भी मिल जाएगा आपको, गांव के अंदर औरतों की बेचारी सुबह से लेकर रात तक काम करती रहती हैं, है ना। उनको किसी प्रकार का सुख नहीं, और उनको इवन सम्मान की दृष्टि से भी नहीं देखा जाता। पति जो होते हैं उनको पैर की जूती मान के रखते हैं, ठीक है ना। तो वो उनके सपनों का भारत था। तो आज हम लोगों का बेटा ये कर्तव्य बनता है कि जो सपना गांधी जी ने देखा था उस सपने में हम जितना अपने से योगदान बन पड़े हमें करना चाहिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो आप सब शपथ लेते हो मेरे साथ? हाँ, तो आप सब लोग शपथ लो कि तुमसे जितना बन पड़ेगा अपने देश के लिए ये सारी चीजें करेंगे। ठीक है। नेवर नेवर। तो थोड़ा सा बेटा, वी प्लेज आवर सेल्फ, हम शपथ लेते हैं अपने आप को, टू लिबरेट ऑल अवर पीपल, कि हम हमारे सारे लोगों को, बेटा खोल देना, आज़ाद कराएंगे। लिबरेट का मतलब क्या होता है? आज़ाद कराना। हम हमारे सारे लोगों को आज़ाद करा देंगे फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज, इतने लंबे समय से चले आ रहा बंधन। कॉन्टिन्यूइंग का मतलब लगातार चला आ रहा, बॉन्डेज का मतलब बंधन, ठीक है ना। गुलामी किसकी? पॉवर्टी। किसके गुलाम हैं हम? पॉवर्टी के। उन्होंने कहा था कि जो दक्षिण अफ्रीका अब तक किसका गुलाम है? लगातार गुलामी चली आ रही है, गरीबी की गुलामी, डेप्रीवेशन, वंचना, वंचित, किसी को कोई चीज नहीं मिल रही, सफरिंग, दुख, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग के आधार पर और अन्य आधारों पर जो भेदभाव किया जाता है उससे हमें हमारे देश के लोगों को क्या करना है? आज़ाद करना है। इस चीज की उन्होंने क्या ली थी बताओ? शपथ ली थी, है ना। और देखो बेटा, हर इंसान जो है ना, कैसा भी हो, दो रोटी सबको मिलती है, मानते हो ना आप इस बात को? ठीक है ना। तो जो अपना विवेक यूज करके, है ना, जितना अच्छा खुद का अच्छा कर सके और दूसरों का अच्छा कर सके, वो व्यक्ति खुश रहता है
अपनी जिंदगी से भी खुश रहता है, दूसरों की जिंदगी में भी खुशी का कारण वो बनता है। Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, दोबारा कभी नहीं। सेल इट बी, ऐसा होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि ये सुंदर सी दक्षिण अफ्रीका की धरती विल एक्सपीरियंस, अनुभव करेगी, विल एक्सपीरियंस, अनुभव करेगी, द ऑपरेशन, उत्पीड़न, सताना, ऑफ वन बाय अनदर, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का। तो उन्होंने क्या कहा कि अब नहीं होगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी भी आधार पर सताएगा नहीं। The sun shall The never sun, set. the The sun sun shall never set on so glorious a human achievement, achievement. human achievement. The sun shall never set on so glorious a human achievement. तो इसको बहुत बड़ी 300 सालों से जो रंग भेद चला आ रहा था उसका समाप्त हो जाना कोई छोटी मोटी उपलब्धि थी क्या, बताओ? नहीं थी। तो बहुत बड़ा ह्यूमन अचीवमेंट था ना, अचीवमेंट का मतलब उपलब्धि है ना। तो सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, इसने शानदार जो ये मानवीय उपलब्धि हुई है, इसका जो सूरज है वो कभी अस्त नहीं होगा। यानी ये जो मानवीय गरिमा है ना, उपलब्धि का, समानता का, आजादी का जो सूरज है ये कभी अस्त नहीं होगा। Let freedom रेन, REIGN, रेन, क्या बोलते हैं इसको? रेन। reign. हाँ, लेट फ्रीडम रेन, गॉड God ब्लेस bless अफ्रीका। Africa. आजादी राज करे अपना। आजादी राज करने का मतलब क्या है? कभी हम गुलाम ना हो। हे ईश्वर, आप मेरे देश अफ्रीका को आशीर्वाद देना।